नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये जो कहानी है ना, आज की नहीं, कुछ साल पहले की भी नहीं। ये कहानी है यानी लगभग 1958 की ये कहानी है। ये जो कहानी भेजे हैं ना, उनका नाम है योगेश तिवारी जी। ये योगेश तिवारी जी की घटना नहीं है, उनके दादा जिनका नाम था सीताराम तिवारी, सूबेदार के पद पर अब वो आर्मी में काम करते थे ब्रिटिश भारत की सेना में। 1957-58 में वो रिटायर हुए थे और उसके एक साल की बाद की ये घटना है। रिटायर होने के बाद भी वो घर में बैठे नहीं थे, वो काम कर रहे थे। उनकी जो सुरक्षा में ड्यूटी लगी हुई थी और वो था किला, इलाहाबाद का किला। और उनका जो घर था ना, वो था किडगंज में। लेकिन उनका एक नियम था, वो है जैसे एक पहलवान सरीखा थे, पहलवानी थे, कद काठी मजबूत थी और भगवान में प्रार्थना में भी रुचि लेते थे। सुबह तड़के, सुबह होने से पहले अपनी साइकिल निकालते थे और गंगा जी चल देते थे। गंगा जी जा कर के स्नान करते थे और फिर हनुमान जी का जो वहाँ पर मंदिर है, बंधुआ वाले हनुमान जी, वहाँ पर पहुँचते थे। वहाँ पूजा पाठ आराधना करके तब अपने किडगंज के घर में आते थे और फिर अपने तैयार बार होकर के अपना ड्यूटी पर निकल जाते थे। ये जो उनकी दिनचर्या थी ना, रोज थी, रोज की अब तरह उनका चल रहा था। उसमें कोई अब दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो रात दिन आदमी उसी काम में लगा रहता है, तो एक ध्यान हो जाता है कि चलो हमें इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर जागना है, इस टाइम पर ये काम करना है। और वही थोड़ा सा अब उनसे कुछ गलती हो गई थी। जब रात में सोए ना, तो उनको तो ध्यान था कि मैं सुबह होने से पहले और मैं गंगा जी निकल जाऊंगा। नींद खुल जाती है तिवारी जी का, सीताराम जी तिवारी जी का नींद खुल जाती है। उनको मैं समझ में आता है उस टाइम कि चांद निकला हुआ था। उनको लगा कि अब तो सुबह हो गई है। घड़ी नहीं देखी, या हो सकता है उस टाइम घड़ी ना हो, कई बात हो सकती है। और उनको लगा कि बस सुबह हो चुकी है, चलो भाई अब चलो गंगा जी नहाते हैं और अपना जो नित्य क्रम का काम है और पूजा पाठ अब करते हैं गंगा जी नहा करके। रोज़ एक ही रास्ते से वो निकलते थे, कीडगंज से निकलते थे ना, तो उसके आगे में अब वो कब्रिस्तान दोनों साइड में थे। अंग्रेज़ों के टाइम के वो कब्रगाह थे। वहाँ से वो साइकिल चलाते हुए और फिर गंगा जी की तरफ निकलते थे। रोज़ का यही उनका नियम था। लेकिन उस रात में जब वो सोए, सुबह जब जगते हैं, लेकिन सुबह तो नहीं हुई थी, अभी तो रात ही थी। रात का कुछ पहर अभी बाकी था सुबह होने में। और उनको लगता है कि अरे अब तो सुबह अब हो गई है, चलो भाई जल्दी से अब चलते हैं। साइकिल निकालते हैं और अपना साइकिल सवारी करने लगते हैं। ब्राह्मण थे तो जनेऊ तो अब बिल्कुल होता ही है। और ऊपर से वो पूजा पाठ करते थे तो गले में माला भी था। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति धारण ही करता है। साइकिल अपना चलाकर चल देते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में खाली स्थान आता है, जहाँ पर दोनों साइड में जो कब्रिस्तान होती है वो पार कर लेते हैं। वो तो रोज़ का आना जाना था, उसमें कोई डरते तो थे नहीं। पहलवान थे वो, पहलवान सरीखा ही थे। उनके जो कद काटी थी ना, ऐसे ही थी। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे में कुछ पेड़ थे जिसमें पीपल, इमली, बरगद, अन्य तरह का पेड़ लगे हुए थे। रोड के किनारे बड़े बड़े से पेड़ थे। वहाँ से वो क्रॉस करने लगते हैं। अभी रात का टाइम है, लेकिन उनको नज़र आ रहा है, अब सब कुछ पता लग रहा है कि अरे सुबह हो गई है, कुछ देर में सुबह हो जाएगी। अपना तेज़ी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ पेड़ को पार कर लेते हैं। लेकिन जब इमली के पेड़ आता है ना, अब वहाँ पर एक शख्स जो है उनका रास्ता रोक लेता है। काला भुजंगा शख्स, देखने में अब वो कोयले से भी ज़्यादा काला उसका शरीर था। सर के बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई,
वो भी पहलवान जैसा दिखाई दे रहा है। पंडित जी का रास्ता रोक लेता है। रुको 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 पंडित, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी उसको जानते नहीं थे, ना कभी देखा, ना सुना, ना कभी उनसे मिला। आखिर कौन व्यक्ति है भाई मेरा रास्ता रोक लेता है? पंडित जी कहने लगे, मेरे रास्ते से हट जाओ भाई, मैं तुमको जानता नहीं, ना पहचानता नहीं, मैं तुमसे बात क्या करूं? अब मैं तो अभी गंगा जी जा रहा हूं, आप मेरे रास्ते से हटो, मुझे देरी हो रही है, सुबह हो चुकी है और मैं गंगा जा करके नहा करके पूजा पाठ करने जाना, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, हट जाओ, साइड से हटो, साइड से हटो। लेकिन वो काला इंसान बिल्कुल उनका रास्ता रोक के खड़ा था। कहने लगा, पंडित जी कुछ बात करनी है, आप साइकिल से उतरो और फिर हम बात करते हैं, तभी मैं आपको आगे जाने दूंगा। पंडित जी कहने लगे, देखो भाई मुझे तो लेट हो रही है, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे निकलने दो भाई, मैं गंगा नहाऊंगा। वही अपना बात को दोहरा रहे थे, पूजा पाठ करना है और मुझे देरी हो जाएगी, मुझे अपने काम पर भी जाना है। लेकिन जो शख्स था ना, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक शैतान था, शैतानी आत्मा था। वो उसका नाम था कलुआ, कलुआ पहलवान। और वो एक भूत था, आम भाषा में कहा जाए ना तो एक भूत था। अब पहलवानी करते हुए कभी अब उसकी आत्मा निकल गई होगी, भूत बन चुका था और उसी इमली के पेड़ पर उसका वास था, वहीं रहता था। काफ़ी दिन से वो नज़र टिकाए हुए था पंडित जी के ऊपर में। उसकी इच्छा थी कि ये भी पहलवान जैसा दिख रहा है तो क्यों ना इससे कुश्ती लड़ा जाए। लेकिन पंडित जी सुबह सुबह निकलते थे, तब तक उसका टाइम ख़त्म हो जाता था, फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ कर के गायब हो जाता था, मौका मिलता ही नहीं था। काफ़ी दिनों से ताक लगा कर रखा था कि कभी तो मौका आएगा, कभी तो मौका आएगा, मैं इसके साथ में कुश्ती ज़रूर लड़ूंगा, इसको कुछ कुश्ती में पछाड़ करके इसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। उसका इरादा ये था। पंडित जी बार बार उसे आग्रह करने लगे, देखो भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपके लिए यहाँ पर क्यों रुकूँ, मुझे तो देर हो रही ना, मुझे गंगा स्नान करना है, आप मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो रास्ता छोड़ता नहीं है। और तब पंडित जी से कहता है कि पंडित पहलवान हो ना? पंडित जी कहते हैं, हाँ पहलवान हो भाई, बोलो। तब कहने लगा कि देखो मैं काफ़ी दिन से तुम पर निगाह रखे हुए था, मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। पंडित जी कहने लगे, ये तुम्हारा शौक़ कभी मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन आज मेरे पास में वक्त नहीं है, सुबह हो गई है, अब मुझे अपना काम करने दो, मुझे गंगा स्नान करना है, इसके बाद बजरंगबली की पूजा करना है, आप मुझे रोको नहीं। तब जाकर कलुआ कहता है कि पंडित जी अभी सुबह तो हो ही नहीं है, अभी तो रात बाकी है, कैसे आप समझ लिए कि सुबह हो गई है? अब पंडित जी थे ना, अब तो वो फंस चुके थे, वाकई में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि आखिर ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तब उनको आभास भी हो जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये चांद की रोशनी से मैं समझ गया, उजाला से, कि सुबह हो गई है, वाकई में अभी रात है। एकदम पक्षी जो थे अब उनका कोई शोरगुल नहीं था, पक्षी अपने पेड़ों पर आराम कर रहे हैं, आवागमन कोई हो नहीं रहा, यात्री कोई रोड पर अब चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये जो है व्यक्ति बिल्कुल सच कह रहा है। पंडित जी कहते हैं कि देख भाई, रात हो या दिन हो, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है, मैं अपना घर लौट जाऊंगा, लेकिन तेरे से कुश्ती मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन वो काफ़ी दिनों से अब नज़र टिकाए हुए था पंडित जी पर, लड़ना चाहता था, उनके साथ में खेल खेलना चाहता था, वो इतना आसानी से कैसे छोड़ सकता था। पंडित जी कहने लगा कि देख मैं तुझे ललकार रहा हूँ, अगर तू मुझे हरा देगा तो मैं तुझे को छोड़ दूंगा, तू आराम से गंगा जी जाना है गंगा जी जा, घर जाना है घर जा, अगर तू मुझे नहीं हराता है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पंडित जी जब इतना बात सुनते हैं ना तो उनको अंदर भी जोश आ जाता है, पहलवान तो थे ही और वो भी ऊपर से आर्मी का रिटायर सूबेदार पद से, कैसे अब वो अपने अंदर में अब छुपा कर रखते गुस्से को, गुस्सा उनका भी आ गया। और वो पंडित थे तो जान भी गए कि अरे ये इंसान जैसा दिख तो रहा है लेकिन इंसान नहीं लग रहा है, समझ गए। लेकिन अब कोई ललकार रहा तो पीछे भी नहीं हट सकते थे। कहने लगे कि ठीक है, अगर मैं तुझे हरा दूंगा तो तू मुझे जाने देगा ना? कलुआ कहा कि हाँ,
बिल्कुल पंडित जी, आओ दो दो हाथ हो जाए, मुझे तुम हरा दो और फिर तुम जहाँ चाहो निकल जाओ। लेकिन ऐसे जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इसी वक्त में मार दूंगा बिना कोई कारण के। पंडित जी बिल्कुल फंस चुके थे और वो जान भी गए कि जिससे मेरा वास्ता पड़ा है ना, ये आम इंसान तो है नहीं, ये तो कोई प्रेत है, कोई ऐसा ही कोई भूत प्रेत है, इसमें शक्ति भी होगी। पंडित जी डरे नहीं, अपने ऊपर उनको विश्वास था, अपने भगवान पर विश्वास था, अपने शक्ति पर विश्वास था कि अरे इसको तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। आखिरकार कहते हैं कि ठीक है, साइकिल खड़ा करते हैं और फिर उसी इमली के पेड़ के नीचे अब कुश्ती की शुरुआत तैयारी हो जाती है। जैसे ही एक अब जोर लगता है कुश्ती का, हाथ मिलाया जाता है और तभी वो कलुआ पहलवान दूर जाके गिरता है, एकदम जमीन पर गिर जाता है, झटके जैसे उसको बिजली का लगा है। और फिर उठता है, ये तो धोखा है पंडित, ये तो धोखा है, ये धोखाबाजी नहीं, लड़ना है तो हम आराम से लड़ेंगे। पंडित जी सोच रहे कि मैंने कौन सा धोखा किया भाई, मैं तो आराम से लड़ रहा हूँ, तो इसको मैं अब क्या समझाऊँ। पंडित जी कह रहे भाई जैसे इंसान लड़ता है मैं तो इसी लड़ रहा हूँ, मेरे पास में ऐसे कोई मंत्र तंत्र तो अभी तेरे पर डाल नहीं रहा हूँ कि तू अपने आप हवा में उछल जाए। हाँ दोबारा लड़। पंडित जी के भी जोश आ गया था, लेकिन कलुआ कहने लगे नहीं पंडित जी, मैं ऐसे आपसे लड़ूंगा नहीं, ये जो आप जनेऊ पहन रखे हैं इसको उतारो, आप गले में जो कंठी माला डाल रखे हो इसको उतारो, तब असली युद्ध होगा, तब असली लड़ाई होगी, वो बिल्कुल सही होगी। ना मेरे पास में ऐसा कुछ है ना आपके पास में है, बराबर की टक्कर होगी और तब जाकर फैसला होगा कि आखिर विजेता कौन है। पंडित जी सोच में तो डूब गए, लेकिन अब तो हाँ बोल दिया था। वैसे कोई अब अपना जनेऊ नहीं उतारता है, ना कंठी माला उतारता है, लेकिन उस टाइम चैलेंज की बात थी, चैलेंज को स्वीकार कर चुके थे और कहने लगे कि ठीक है, वैसे तो मैं ये उतारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तू जीत पर अड़ा है ना तो मैं उतार देता हूँ। जनेऊ उतारते हैं, साइकिल पर टांग देते हैं हैंडल पर, कंठी माला उतारते हैं, साइकिल पर टांग देते हैं, प्रणाम करते हैं कि मैं दोबारा आपको धारण करूँगा, बस इससे मैं ज़रा कुश्ती कर लूँ, दो दो हाथ हो जाए और फिर मैं गंगा नहाऊंगा, पवित्र होकर के फिर आपको धारण करूँगा। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। कलुआ जो था उसमें अथाह शक्ति थी, प्रेत था, पंडित जी साधारण मनुष्य थे, शक्ति तो इनमें भी थी, अगर कोई आम मनुष्य इनसे लड़ता तो कभी जीत नहीं पाता। लेकिन वो लड़ाई जो छिड़ी ना, वो कम से कम 1 घंटा चली। कभी कलुआ भारी पड़ता था, कभी पंडित जी भारी पड़ते थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। पंडित जी पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन कलुआ तो प्रेत था, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो हवा है, हवा का झोंका है। पंडित जी इंसान है तो पसीने भी बह रहे हैं। लड़ाई हारना नहीं चाहते थे पंडित जी, पीछे हटना नहीं जानते थे, और वो लड़ाई जारी रखा। पसीने पसीने होते रहे, कभी पछाड़ देते थे कलुआ को तो कलुआ एकदम डर जाता था, और फिर कभी पंडित जी भी गिर जाते थे, तब कलुआ जोर जोर से हंसता था कि देख पंडित, मैं तेरे को गिरा दिया। लेकिन पंडित जी उस टाइम अपना दांव चलते और कलुआ का चित कर देते थे। लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, कई बार ऐसी हुई कि लड़ाई पंडित जी जीत गए थे, लेकिन कलुआ प्रेत था ना, वो कहता नहीं नहीं ये चिटिंग है, चिटिंग है, दोबारा फिर से होगी। हार मानने को तैयार ही नहीं था। पंडित जी समझ गए, पंडित जी सब कुछ समझ गए कि ये मक्कार है, प्रेत तो है लेकिन मक्कार है, हारने के बाद भी अपना हार को कबूल नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पीछे हटता हूं तो ये मुझे जान से मार देगा, मुझे तो लड़ते रहना पड़ेगा, और तब तक शायद सुबह हो जाएगी, और सुबह होने के बाद में प्रेत तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। अब यही ध्यान करके पंडित जी टाइम को पास कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इंसान थे ना, कब तक उससे लड़ते। अभी सुबह होने में काफ़ी टाइम था, और घंटे भर लड़ाई चली थी। आखिरकार पंडित जी गिर जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं। चक्कर आने के बाद में अब फिर उनको ध्यान, सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, बेहोशी में पड़ जाते हैं। जब उनको अपना होश आता है ना, तो अपने घर में अपने आप को पाते हैं। घर में कैसे आ गए उनको कुछ पता नहीं है, आकर के खाट पर लेट जाते हैं
आंगन के खाट पर लेट जाते हैं। आप बड़बड़ाते हैं कि मैं तुझे कुश्ती में जरूर हराऊंगा, मैं तुझे कुश्ती में जरूर हराऊंगा। अब फिर दूसरी आवाज़ आती थी कि ये इंसान मुझे कुश्ती में हराने वाला था, आज तक ऐसा कोई योद्धा मेरे को हरा नहीं पाया, आइए कम से कम मुझे 1 घंटे तक अब जुझा के रखा, नहीं तो मैं तो चुटकियों में ऐसे पहलवान को गिरा देता था। 2 तरह की आवाज़ उनके मुंह से सुनाई देती थी। परिवार के लोग अब इकट्ठा हो चुके थे, सुबह हो चुकी थी, चिंता में पड़े हुए थे कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी को सब कहते हैं कि आप उठिए, गंगा नहीं नहाना है, जाना नहीं है क्या, आज काम पर नहीं जाना है क्या। लेकिन तिवारी जी को अब एक तरह से होश नहीं था, बड़बड़ा रहे थे, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे हराया है, इतना कोई मेरे साथ में लड़ नहीं पाया। जब ये बात सब परिवार के लोग सुनते हैं ना, तो भौचक्का रह जाते हैं कि मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ना पंडित जी होश में आ रहे हैं, एकदम बेहोशी के हालत में पड़े हुए खाट में और बुदबुदा रहे हैं। उनके मुंह से यही बड़बड़ाहट निकल रही है जो कुछ परिवार के लोग सुन रहे हैं। चिंता तो हो गई। सुबह सुबह का टाइम था, अड़ोसी पड़ोसी को बुला ले गया कि देखिए भाई हमारे पंडित जी को क्या हो गया। आते हैं अड़ोसी पड़ोसी, देखते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं पाते कि मामला क्या है। इस तरह टाइम तो निकलता गया, आखिरकार दिन भी निकल गया। अब उनकी जो सब कुछ था छूट चुका था, पूजा पाठ भी, गंगा नहाना भी, नौकरी भी छूट, अब एक तरह से जाना, अब उस दिन एब्सेंटी लग चुका था। परिवार इधर परेशान था कि अब क्या करें, होश में नहीं आ रहे, होश में नहीं आ रहे। तब जाके किसी ने बोला कि भाई ये कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है, किसी को आप बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, ये ओझा को बुलाओ, तब जाके बात अब बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ये जो बड़बड़ा रहे हैं ना, ऐसा आम इंसान तो कभी बड़बड़ा नहीं सकता है। इतना देर से कोई बेहोशी में क्यों रहेगा भाई। पंडित जी की तबीयत खराब नहीं है, सब कुछ सही है, पहलवान जैसे हैं, कमज़ोर भी नहीं है, कोई भूत प्रेत का मामला है। आखिरकार कोई कहता है कि हाँ आप एक तांत्रिक हैं, उनका नाम है बुच्चन बाबा, बुच्चन बाबा को बुलाया जाए। अब लोग बाग जाते हैं, बुच्चन बाबा को बुला के लाते हैं। बुच्चन बाबा आकर के देखते हैं पंडित जी को कि पंडित जी को हुआ क्या है, और कुछ देर के बाद में झाड़ फूँक करते हैं और तब उनको समझ में आ जाता है। और उसी वक्त जो पंडित जी थे उनके मुंह से निकलता है कि तांत्रिक भाग जा, अपनी जान बचा ले, मेरे पास रुकना मत। जब तांत्रिक बुचन थे समझते हैं कि आखिर ये मुझे धमकी क्यों दे रहा है, तो पूछते हैं भाई तुम कौन हो, ये पंडित जी के शरीर में तुम कैसे आ गए। वो जो कलवा था पहलवान, तब अपना नाम बताता है कि मैं कलवा पहलवान हूँ। इस शख्स ने मेरे को हरा दिया है, 1 घंटे तक मुझे परेशान करके रखा, आज तक मैं किसी से हारा नहीं, इतना टाइम मैं किसी को दिया नहीं, मैं तो चुटकियों में पहलवानों को गिरा देता था, इसने मेरी बेइज्जती करती है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जल्द से जल्द इसके मार करके इसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाऊंगा। खेल सारा बुच्चन जी समझ चुके थे और डरा भी रहा था कलुआ कि तुम तांत्रिक यहाँ से हट जा, मैं तेरे से जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे भी नुकसान कर दूंगा। परिवार के लोग सारे के सारे डर जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन बुच्चन तांत्रिक थे ना, वो भी अरे गहरे नहीं थे। वो हंस कर कहने लगे, कलुआ तू जो भी हो, तू पंडित जी को कुछ कर नहीं पाएगा, पंडित जी ने तुझे हरा दिया है, अब बारी मेरी है, मैं तुझे भी हराऊंगा। देखना तू नाक रगड़ेगा, तू नाक रगड़ेगा मेरे से, तू कहेगा कि बुच्चन बाबा छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लेकिन कलुआ अब एक तरह से शक्तिशाली प्रेत था, जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि भाग जा बुच्चन, अभी तेरे पास में वक्त है, तू मुझे छोड़ दे, मैं इसको लेके जाऊंगा, इस पंडित को मैं लेके जाऊंगा अपने पास में। लेकिन परिवार को सबको बुच्चन बाबा जो थे हटा दिया और कहने लगे कि आप लोग शांत रहिए, अब मैं अपने आप ही देखूंगा। अपने आप वो तंत्र मंत्र जो भी करना था, पूजा पाठ करना था, और उसमें लगे रहे। टाइम भी लगा, लेकिन एक वक्त आया कि जो
सही में जो बुच्चन बाबा ने बोला था कि कलुआ मेरे पैरों पर गिरेगा, नाक रगड़ेगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ दो, वही बात कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पंडित जी के सामने नहीं आना चाहिए था, अब मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए बुच्चन बाबा, मुझे आप छोड़ दीजिए। तब बुच्चन बाबा कहने लगे, ना मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसी जगह पर ले जाके गाड़ूंगा कि कभी तू किसी को सता नहीं पाएगा। और आखिरकार वो ऐसे ही करते हैं। आत्मा अब जो कलुआ पहलवान का जो वो आत्मा था, अब उसको आप कैद में कर लेते हैं, एक ऐसी जगह पर ले जा करके उसको गाड़ देते हैं और तंत्र मंत्र से उसको बांध देते हैं कि फिर दोबारा किसी के सामने ना आ पाए। और इसके बाद पंडित जी बिल्कुल सही हो गए थे। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगा था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। अब इसके बाद अब वो कभी भी देखते थे, घड़ी जब देख लेते थे कि सुबह हो गया है, तब वो साइकिल निकालते थे, गंगा जी जाते थे और फिर बजरंग बली के पूजा करके और अपने काम में लग जाते थे। तो दोस्तों, ये थी कलुआ पहलवान की कहानी। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।